जी 11th क्लास एक्सरसाइज 1.2 इसके ना पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हमने करना है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन के ना मसले आ रहे हैं कि इसके ना जो थर्ड क्वेश्चन के ये तीन पार्ट हैं, तो इसके ना तीन में से ये दो पहले दो पार्ट हैं, इसके बुक पे जो है ना वो आंसर ठीक नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा भी ये दो क्वेश्चन, तीनों करेंगे हम, तो आगे भी टाइम बचा तो करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के ये दोनों पार्ट के जो आंसर ठीक नहीं आ रहे, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा के और क्वेश्चन में वैल्यू पुट करवा के आपको तसल्ली करवाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने हल किए हैं तो उसके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, पहला पार्ट करते हैं ये। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है कि x प्लस एटा y पूरे का स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 61 एटा, ठीक है, सॉरी 60 एटा ये वाला। तो अब देखें ये स्केयर है, तो खोल लें। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, टू ए यहाँ एक्स है, बी एटा वाई, ठीक है, इसको टू 25 60 एटा, दरम्यान में प्लस। अब ये क्या आ गया, एक्स की 2 प्लस ये क्या एटा की 2 और वाई की 2 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई 2x y एटा। एटा को साइड पे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 60 एटा ये प्लस है, और x की 2 प्लस एटा स्केयर -1 होता है, y की 2 प्लस 2x y एटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा, ठीक है। और x की 2 ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वाई का स्केयर प्लस 2x y एटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एटा, ठीक है। अब देखें रियल और इमेजिनरी ना कंपेयर कर लें। ये वाला रियल है, ये इसके इक्वल, और इमेजिनरी ये वाला इसके इक्वल। तो क्या होगा, x की 2 माइनस वाई की 2 इसको टू क्या आ गया 25, इसको क्वेश्चन 1 कह दें आप। दूसरा क्या 2x y इसको टू 60, तो x y ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा, ठीक है, उधर डिवाइड होगा तो क्या बनेगा x y इक्वल टू 30, ये वाला आ गया। अब देखें कि इसमें से ना किसी एक की वैल्यू ले लें, x की ले लें या y की ले लें। अगर हम x लें तो y उधर जाके डिवाइड हो जाए, इसको ना इधर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। x तो y उधर जाके डिवाइड होगा, क्या आएगा हमारे पास 30 ओवर y। अब इसको पुट कर दें, ये 2 में से लिए हमने तो पुट इन 1 में होगा, 1 में x की जगह क्या आ जाएगा 30 ओवर y पूरे का स्केयर माइनस वाई का स्केयर वैसे क्या वैसे इक्वल टू 25। अब देखें ये स्केयर 900 आ जाएगा, ओवर वाई का स्केयर आ जाएगा माइनस वाई की 2 इक्वल टू 25, और एल्सियम इस साइड पे लेंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा, ये 900 वैसे का वैसे ही माइनस ये वाई स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा वाई की 2 टू वाई की 4 इक्वल टू 25। अब ये वाली वाई डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ क्या होगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बनेगा 900 माइनस वाई की 4 इक्वल टू 25, और ये वाई की 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब ये वाई की 4 सबसे बड़ी है हमारे पास, तो इसको पॉजिटिव रखना है, तो ये सारी उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। 0 इक्वल टू ये वाई की 4 उधर जाके प्लस की होगी, ये 25 पहले प्लस का है, 25 वाई की 2, और ये 900 प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो गया। अब 0 चाहे तो इधर लिख लें चाहे तो उधर लिख लें, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा करके हम इक्वेशन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा वाई की 4 प्लस 25 वाई की 2 माइनस ये 900 इक्वल टू 0। अब देखें फैक्टर बना सकते हैं, नहीं तो हम ना इस पर पहले x की y की 4 है हमारे पास, तो इसको y की 2 में कन्वर्ट करने के लिए छोटी पावर को कोई ना कोई पुट कर देते हैं। जैसे पुट करें z या कोई m रख लें कि y की 2 छोटी y की 2 है, y की 2 इक्वल टू m है, तो फिर क्या लेते हैं दोनों तरफ स्केल लेते होते हैं, तो क्या इधर भी स्केल y की क्या 4 बन गया और m की 2, तो y की 4 की जगह क्या है m की 2
प्लस 25, इसकी जगह वाई की 2 क्या है, एम हमने पुट किया, माइनस 900 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इस पर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, एम है हमारे पास, तो एम इक्वल टू वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का फैक्टर भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, जैसे माइनस 4ac और ये अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल टू माइनस बी, कौन सा, ये एक्स स्केयर के साथ जो होता है वो होता है a, और दूसरा 1 पावर के साथ b, और कांस्टेंट टर्म जो वो c होता है, ठीक है। तो a हमारे पास कोई ना तो 1 होता है, a हमारे पास 1 है, b क्या है 25, ये माइनस का 25 आ गया, प्लस माइनस 25 b का स्केयर है तो इसका स्केयर हो गया, माइनस 4 a क्या है 1 है हमारे पास, c क्या है माइनस का 900, ठीक है। ये अंडर रूट है 2 और a क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो इसके बाद देखें कि m इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस 25 का स्केयर क्या बनेगा हमारे पास, ये 625 बनता है, ठीक है, 625, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस, ये वाला प्लस हो गया, और 4 1 था 4, 4 मल्टीप्लाई 900 तो क्या आएगा 3600, 3600, ठीक है। ये आ गया ओवर 2 1 था 2। अब देखें माइनस 25 प्लस माइनस, इसको प्लस करें तो ये बनता है 4225 शायद 25, ठीक है, और ये अंडर रूट ओवर 2। अब देख लें कि क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या बना है हमारे पास, ये वाला है 25 माइनस 25 प्लस माइनस, इसके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वो आएगा 65, ठीक है, ओवर 2। अब ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो इसमें ना अगर हम प्लस करें तो क्या बनता है, m हमने पुट किया हुआ था, m इक्वल टू माइनस 25 प्लस 65 एक दफ़ा ओवर 2, तो क्या आएगा, m हमारे पास बन गया 40 ओवर 2, m हमारे पास 20 आएगा, और हमने पुट किया था कि m क्या था, y की 2 इक्वल टू m, तो दूसरी माइनस वाला है ना ये वाला, इसमें ये जो प्लस माइनस है, तो माइनस का मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। y की 2 इक्वल टू m, तो y की 2 क्या है हमारे पास, m क्या है 20 है, तो उसके बाद अंडर रूल, क्योंकि y स्क्वायर खत्म करना है तो y इक्वल टू प्लस माइनस भी आएगा, और 20 का लेंगे कैलकुलेटर पे भी तो वो 25 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला साइंटिफिक, यहाँ वैसे भी सॉल्व करना, 20 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और ये स्केयर होगा, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास y। उसके बाद देखें कि अगर हम ये वाला m जो है ना, ये माइनस अगर हम लें तो माइनस वाला हमने ना ये छोड़ना है, जैसे ये फर्ज कर लें, इधर हम m इक्वल टू माइनस का 25 लें और ये माइनस का 65, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो प्लस हमने सोल्व के लिए माइनस करके सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, m इक्वल टू ये सारा कुछ सोल्व करके ना, ये माइनस का 90 ओवर 2, और m हमारे पास आ जाएगा माइनस 45। तो इसको हमने इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम सोल्व करके, मैं आपको बताता हूँ क्यों इग्नोर करना है, ठीक है। तो वो है कि हमारे पास है y की 2 इक्वल टू m, और y की 2 इक्वल टू माइनस का 45 है, और y को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू, अब ये माइनस का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है अयोटा और समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो अयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी हमने सोल्व नहीं करना है, इसको छोड़ देना बस। इसलिए ये वाला माइनस वाला जो पार्ट है ना, ये हमने नहीं करना, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, ये वाला। तो हमने सिर्फ प्लस वाला सोल्व करना है, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास y आया हुआ है, ठीक है ना, ये y आ गया हमारे पास, अंडर रूट जब भी लें तो वो प्लस माइनस साइन साथ में आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास x हमने फाइंड करना है, तो y को ये वाला हमने इक्वेशन जो बनी थी इसमें पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, 2 में पुट करके बाद में भी जो है y उधर जाके डिवाइड होगा, x उधर जाके डिवाइड होगा या y होगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है। तो इसमें हम x इक्वल टू 30 ओवर y पुट करते हैं, x इक्वल टू 30 ओवर
वाई। तो अब देख लें ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस जो भी पुट करेंगे तो हमारे पास वो प्लस माइनस का ही आएगा। अलहदा अलहदा पुट कर दें, यहाँ प्लस माइनस इकट्ठा ही, यहाँ अलहदा पुट कर लेते हैं एक दफ़ा प्लस 25 अंडर रूट। अब इसको सोल्व करें तो क्या होगा 30/25 अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा ये कोई 3/5 अंडर रूट इस टाइप का। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये आप कर लें तो ये वाला सारा कुछ ठीक है ना, तो वो आपको दे देगा आंसर। ठीक है ना, x इक्वल टू 3/5 अंडर रूट, ये प्लस का है। तो इस तरह अगर हम देखें कि अगर y पुट करें x माइनस का पुट करें 30/y, तो x इक्वल टू 30/माइनस का 25 अंडर रूट पुट करें तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस का, ये y प्लस, और अब माइनस पुट की तो ये माइनस का 3/5 अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ इकट्ठा भी अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा दें तो ये प्लस माइनस ही आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी है आप वो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एंड पे अगर हम सोल्यूशन लिखें तो हमारे पास क्या है x प्लस और माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5 अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, और y क्या हमारे पास y है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5 अंडर रूट, ये वाले बने। अब देखें पीछे हमारे पास क्वेश्चन, मैं आपको आंसर चेक करवाता हूँ इसमें कि आंसर क्या हमें बुक पे दिया हुआ। आंसर हमें ये दिया हुआ, हम क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इसमें उधर 9 5 या -9 -5 ये दिए हुए। ठीक है ना, तो अब हम आपको ये सेटिस्फाई नहीं करता क्वेश्चन को, और हमने जो किया है ना ये वाला मैं आपको ना अभी ये करवाता हूँ कि ये आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, वो कैसे होगा, हमारे पास इक्वेशन देखें स्टार्ट में क्या बनी है। इक्वेशन हमारे पास ये वाली बनी है दोनों, एक ये और एक दूसरी ये वाली। ठीक है ना, इसमें पुट कर दें जो हमारे पास आंसर आया, तो हम देखते हैं x² माइनस y² इक्वल टू 25। ठीक है, x² माइनस y² इक्वल टू 25 ये वाली है ना, ये x y इसमें पुट करें तो स्केयर है तो ये प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। ठीक है ना, आप प्लस पुट करें आप माइनस पुट करें, स्केयर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 3/5 अंडर रूट, और ये x की वैल्यू है इसका स्केयर है तो वैसे ही माइनस y का स्केयर, y क्या है प्लस माइनस 2/5 अंडर रूट। ठीक है, इसका स्केयर लेंगे तो 25 वैसे का वैसे ही, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 25 आएगा तो ये भी 25 आएगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर पे तो ये प्लस माइनस इकट्ठे नहीं पुट कर सकते ना, आप अलग-अलग चेक करके देख लें। एक दफ़ा क्या लिखेंगे आप 3/5 अंडर रूट, इसका स्केयर ये x है, और माइनस y² y क्या है 2/5 अंडर रूट, इसका स्केयर इक्वल टू 25। तो ये करेंगे तो 25 इक्वल टू 25 आएगा। इसका मतलब हमारे जो ये आंसर है ना वो करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। और ये पार्ट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ना कोई भी समझ आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है ना, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, ये वाला। अब इसको देखते हैं, इसका भी बुक पे आंसर ठीक नहीं है तो ये मैं आपको इसकी भी तसल्ली करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये है 60 x प्लस एटा y, इसका स्केयर इक्वल टू 64 प्लस 48, और साथ में एटा है, ये वाला है। ठीक है, x प्लस वाई एटा प्लस 60 प्लस 48। ठीक है, अब इसका स्केयर खोल लें, ये वाला क्या होगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, इसको टू 64 प्लस 60 प्लस 48 एटा। ठीक है, अब ये वाला क्या है, x² हो जाएगा, ये प्लस एटा की 2 और y की 2, ये प्लस 2xy एटा इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये एटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस एटा स्केयर की जगह -1, y² प्लस 2xy एटा इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा। ठीक है, अब ये x² ये माइनस y² हो गया प्लस 2xy एटा इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा। ठीक है,
अब ये देखें कंपेयरिंग करें तो ये रियल है और ये रियल के ऊपर एक्स की 2 माइनस वाई की 2 किसके इक्वल आ गया 64, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल 2xy किसके इक्वल हो गया 48। अब देखें इसको 1 कह दें, ठीक है ना। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू 48 ओवर 2 एक्स वाई इक्वल टू 24। अब इसको 2 कह दें, ठीक है ना। अब सेम जैसे पहले हमने किया वही काम करना है, इसमें से वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की निकाल लें। इसमें पहले हमने क्या किया था कि एक्स निकाला था, तो ये एक्स निकाल लें तो क्या होगा 24 उधर जाके वाई डिवाइड होगा। इसको 3 भी कह दें अगर पुट करने में बाद में मुश्किल होगी तो ये वाला पुट कर दें आप, पुट 3 इन 1 में होगा तो क्या होगा एक्स की जगह 24 ओवर वाई इसका स्केयर माइनस वाई की 2 वैसे की वैसे इक्वल टू 64। अब 24 है इसका स्केयर होगा तो वो 576, ये 576, ठीक है। ये वाला ओवर वाई की 2 माइनस वाई की 2 इक्वल टू 64 और एल्सियम लेंगे तो वाई की 2 ये 576 वैसे का वैसे, इसके बटे में 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वाई की 2 मल्टीप्लाई वाई की 2 वाई की 4 माइनस वाई की 4 64। अब देखें ये y की 2 ये वाली डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या होगी मल्टीप्लाई तो क्या होगा ये 576 माइनस वाई की 4 इक्वल टू 64 वाई की 2, ठीक है। अब ये माइनस है तो उधर ले जाए सारा को उठा के 0 इक्वल टू उधर जाके ये y की 4 प्लस हो गया, 64 पहले ही उधर पड़ा हुआ तो वो प्लस ही है, y की 2 ये माइनस का उधर आ गया 576 576, ठीक है ना। 0 इधर लिखें या उधर लिखें कोई फर्क नहीं, अब सीधा करके लिख लेते हैं y की 4 प्लस 64 y की 2 माइनस 576 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें ये x की 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको बनाने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट वही m पुट कर रहे हैं कुछ भी, ये कि y की 2 इक्वल टू m, तो फिर y की 2 स्केयर इस तरफ भी ले लें उस तरफ भी, तो y की 4 किसके इक्वल आया m की 2, ठीक है ना। अब ये क्या बनेगी y की 4 m की 2 हो गया प्लस 64 y की 2 m था पुट किया हमने माइनस 576 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस पर आपकी मर्जी है, कोई फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टर बना रहे हैं नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, हम फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को ना ये फैक्टर बनाने में मुश्किल पेश आती है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखें माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है। अब m इक्वल टू माइनस ये b है, ये स्केयर के साथ क्या होता है a 1 है, ये b है और ये c, ठीक है। ये माइनस b क्या 64 प्लस माइनस b का स्केयर 64 का स्केयर माइनस 4 a क्या 1 c क्या माइनस 576, ठीक है, अंडर रूट ओवर 2 a क्या है 1, ठीक है। अब ये इसको सोल्व कर लें, सोल्व करने वाला तो काम आसान ही है, तो सीधा m इक्वल टू माइनस 64 प्लस माइनस 64 का स्केयर क्या है 4096, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 4 और 4 मल्टीप्लाई 576 से तो ये हो जाएगा 2304 इस तरह का कुछ, ठीक है। ओवर 2 1 2 इक्वल टू माइनस 64 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6400 ओवर 2, ठीक है ना। इसको माइनस 64 प्लस माइनस अब इसके अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास कोई 80 तकरीबन, ठीक है ना। ये और इसमें भी वो सेम टू सेम, प्लस वाला हमने करना नहीं है, प्लस वाला हमने करना है, माइनस वाला इग्नोर करना है। तो m इक्वल टू क्या है माइनस 64 प्लस 80 ओवर 2, तो क्या होगा m इक्वल टू ये 16 ओवर 2, m इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था y की 2 इक्वल टू m, ठीक है, y की 2 इक्वल टू m क्या 8 अंडर रूट इधर भी इधर, तो y इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 8 क्या होता है 2 अंडर रूट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 वो ये वाला स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाला आ गया y प्लस माइनस। अब देखें इस वही सेम टू सेम ये वाला अगर m हम लिखें इक्वल टू माइनस 64 प्लस 80, ये माइनस अगर माइनस लिखें 2
तो m हमारे पास क्या आएगा, माइनस का कोई ना कुछ आ जाएगा, ये कोई तकरीबन -44 144/2, ठीक है ना, इसको टू वो 72 आ जाएगा। तो m जब हम सॉल्व करेंगे y की 2 इक्वल टू m, तो y की 2 इक्वल टू m क्या -72 है। जब अंडर रूट लेंगे तो y इक्वल टू ये एयोटा में समथिंग आ जाएगा, तो ये हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए इसको ना हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये वाला y आ गया। अब देखें x हमें फाइंड करने के लिए x क्या चाहिए हमारे पास, ये वाला, इस वाले में पुट कर दें इक्वेशन 3 में, ठीक है ना। वो क्या है 24/y, x इक्वल टू 24, ये y आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 24/y, तो x इक्वल टू 24/y प्लस माइनस का कोई भी पुट कर लें, एक दफ़ा प्लस कर लें एक दफ़ा माइनस, ठीक है। एक दफ़ा प्लस कर लिया हमने तो क्या होगा, x इक्वल टू 24/2 का 4 लिखेंगे तो वो हमें कैलकुलेटरी आंसर दे देगा। तकरीबन आंसर क्या आएगा कि 24/2 टू अंडर रूट तकरीबन आ जाएगा ये 6/2 अंडर रूट इस टाइप का, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, जैसे ये हम x इक्वल टू 24/y, x इक्वल टू 24 माइनस का 2 5 पुट करेंगे तो x हमारे पास ये माइनस का 6/2 अंडर रूट आ जाएगा। और कंबाइन अगर हम वैसे y की तरह लिखना चाहें तो वो प्लस माइनस 6/2 अंडर रूट इस वाला बन जाएगा, ठीक है ना हमारे पास। यानी कि x आंसर क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस का 6/2 अंडर रूट और y इक्वल टू प्लस माइनस का 2 क्या था 2 अंडर रूट, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ x इक्वल टू 6/2 अंडर रूट प्लस का है, y क्या है इक्वल टू 2 अंडर रूट। अगर x इक्वल टू माइनस का 6/2 अंडर रूट है तो y इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट है, ठीक है। ऐसे लिख लें, ऐसे जैसे भी आपकी मर्जी। अब क्वेश्चन का आंसर बुक पे गलत है तो वो आपको चेक करवाना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या बनी, क्वेश्चन बनी थी यहाँ से जहाँ से हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो ये वाली हमारे पास क्वेश्चन बन गई पहले x2 माइनस y2 इक्वल टू 64। अब देखें हमारे पास आता है या नहीं 64, हाँ जी, x की 2 माइनस y की 2 इक्वल टू 64 है। तो अब x क्या हमारे पास 6/2 अंडर रूट, इसका स्केयर माइनस y क्या है 2 अंडर रूट 64 है। इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर पे तो वो 64 ही आ जाएगा इक्वल टू 64। इस तरह अगर इधर माइनस लगा के सॉल्व करनी है तो फिर भी स्केयर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो यही सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो सही है और बुक पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है या गलत दिया हुआ आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ आएगी। हाँ, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है, इसका आंसर बुक पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हम करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई, x प्लस योटा वाई या y योटा लिख लें तो क्या बनता है हमारे पास x इक्वल टू -2 -5 योटा ओवर 1 प्लस 3 योटा उसकी पावर है 3, ठीक है। ये वाला आ गया। अब ये x प्लस योटा y वैसे के वैसे, ये माइनस का 2 माइनस का 5 योटा, तो ये 3 है तो 3 का फार्मूला क्या है a प्लस b पूरे की 3 क्या होता है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर, ठीक है। यही हमने करना है। तो 1 की 3 प्लस b का 3 योटा इसकी 3 प्लस 3 a का स्क्वायर और b क्या 3 योटा, फिर प्लस 3 a वैसे b का स्क्वायर 3 योटा है b उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू -2 -5 योटा ओवर 1 की 3 1 ही है प्लस 3 की 3 क्या होगा 27, ठीक है ना। एयोटा की 3 आएगी तो एयोटा का स्क्वायर और एयोटा हम अलग लिख सकते हैं क्योंकि एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही है तो 3 3 9 एयोटा आ गया,
प्लस अब ये 3 का स्केयर क्या आएगा, 3 3 9 और 9 मल्टीप्लाई 1 9 1 द 9 और 9 3 द 27 और एटा का स्केयर क्या होगा इक्वल टू ये -2 -5 एटा ओवर 1 प्लस 27 एटा स्केयर की जगह -1 और ये एटा वैसे साथ में प्लस 9 एटा प्लस 27 एटा स्केयर की जगह -1, ठीक है, इज इक्वल टू -2 -5 एटा ओवर 1 प्लस माइनस का 27 है एटा है साथ में और प्लस 9 एटा प्लस माइनस 27, ठीक है। अब ये देख लें कि -2 -5 एटा -5 एटा और बटे में क्या है ये 1 माइनस का 27 और प्लस का 9 एटा, ठीक है। क्या आएगा 9 27 में से निकल गया तो ये माइनस का कोई क्या 18 आ जाएगा, 18 एटा, ठीक है। और बल्कि ये ना इसको दोबारा करते हैं क्योंकि ये 1 भी पड़ा हुआ और माइनस का 27 तो माइनस का 26 रह जाएगा, प्लस का 1 निकल गया, ठीक है। और माइनस का 27 एटा प्लस का 9 तो माइनस के 18 एटा आ जाएगा। अब देखिए 4 वैल्यू हमारे पास, चारों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके हम प्लस कर लेते हैं। 5 एटा इसमें से भी कॉमन और नीचे भी माइनस कॉमन ले लें तो 26 प्लस 18 एटा आ जाएगा और माइनस प्लस कट गई तो क्या है 2x प्लस 5 एटा ओवर 26 प्लस 18 एटा और एटा खत्म करने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा 26 माइनस 18 एटा 18 26 माइनस 18 एटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें क्या होगा ऊपर वाली से नीचे वाली से, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारे पास आंसर बनेगा कि वो है तकरीबन ये वाला कि 26 2 क्या हो जाएगा 52, ठीक है ना। 52 और 26 फिर 2x मल्टीप्लाई माइनस का 18 है तो माइनस का हो जाएगा ये तकरीबन -36 एटा और फिर 5 एटा मल्टीप्लाई होगा तो 26 5 क्या होगा प्लस का 130 साथ में एटा प्लस माइनस 8 और 18 को मल्टीप्लाई करने से ये 90 हो जाएगा एटा का स्केयर ओवर नीचे देखें a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, b 18 है एटा पूरे का स्केयर इक्वल टू 52 माइनस का 36 और प्लस का 130 में से ये 36 माइनस हो गया तो 94 एटा आ गया माइनस का, ठीक है। अब देखें सॉरी ये 130 प्लस है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। और माइनस का 90 और स्केयर की जगह एटा स्केयर की जगह -1 और ये 26 का स्केयर क्या आ जाएगा 676 को इस टाइप माइनस 18 का स्केयर क्या आएगा 324 और एटा का स्केयर, ठीक है। अब देखें कि क्या होगा इक्वल टू 52 प्लस 94 एटा माइनस प्लस का 90 होगा ये ओवर 676 प्लस ये माइनस अगले स्टेप में करते हैं 324 एटा स्केयर की जगह -1 52 प्लस 9 ये 90 प्लस का 52 है क्या बना ये 142 बन जाएगा, ठीक है। 142 प्लस 94 एटा ओवर नीचे क्या है 76 माइनस प्लस का ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। प्लस का 324 हो गया, हाँ जी 142 प्लस 94 एटा ओवर इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कोई तकरीबन आ जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये 1000 अब इस तरफ वही है सेम टू सेम वैल्यू आ रही है जो भी है कि ये x प्लस एटा y, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 142 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 94 एटा ओवर 1000 ये कट रहा है ये क्या होगा 71 और ये क्या होगा 500 इस तरह ये क्या आएगा 47 और ये क्या आएगा 500 दो पे काट दी, ठीक है, दोनों कट रहे हैं तो इक्वल टू क्या आया 71
ठीक है 71/500 है, प्लस ये क्या 47 एटा/500 है ऐसी, ठीक है। इधर x प्लस एटा वाई है। तो आप कंपेयरिंग कर लें, रियल के एक और इमेजिनरी के एक और रियल x है, तो वो क्या 71/500 और इमेजिनरी क्या है y, इस तरफ के क्या है इमेजिनरी 47/500 ये 500, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गए, ये बुक पे ये करेक्ट आंसर है दिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, तो काफ़ी मिस्टेक थी, बुक पे भी मिस्टेक थी, तो इसलिए ये हमने किया है, ठीक है ना। तो ये आंसर एक्स और वाई का करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।